जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया सामान्य अध्ययन का 5000 प्रश्नों का जो बुक है उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। और साथियों हम लोगों ने टोटल 14 प्रैक्टिस सेट को इस बुक से कवर कर लिया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 चलेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों प्रैक्टिस सेट 15 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछे तो 35 वर्ष है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। सही आंसर है बी ऑप्शन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके तहत क्या किया गया तो शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋणी और व्यापारी वर्ग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1 और 2। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद कर लीजिए। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है याद रखिएगा नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई नामक रोग होता है और पारा के प्रदूषण के कारण क्या होता है तो मिनी माता रोग। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे देखिए, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं एडुटोरिया बुक से, यानी कि टोटल 15 सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी तो याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आगे देखिए, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो साथियों भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की जो अनुशंसा है याद रखिएगा 1843 में किया गया था। आगे देखिए, वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कीजिए। वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा साइकिलिंग से संबंधित है। आगे देखिए, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आप में से कोई बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए डेली दोपहर इसी चैनल पर 3 बजे से क्लास स्टार्ट किया गया है लाइव चैट के साथ, तो आप लोग कर सकते हैं। और एसएससी जीडी के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। तो मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा और छठा, यानी 1, 3 और 4, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। ये जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में है, तो डी ऑप्शन ही गलत है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और ये जो क्लास कर रहे हैं ये बिहार पुलिस और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है शरीर के तापमान पर नियंत्रण। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो साथियों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1920 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंध प्रांत में है। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी। और देखिए प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। तो 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही थी। तो देखिए नेतृत्व का अभाव था, बिल्कुल सही है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, ये भी सही है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, यानी कि सभी कारण है। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे तो कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। एक पूछा जाता है, जो राज्य हड़प नीति आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, इसके तहत सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था। तो 1848 में, याद रखिएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से।
एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों एल.के. झा समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर से। और जीएसटी की बात करें तो ये किस प्रकार का टैक्स है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, यानी उपर्युक्त सभी समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, एक है निकट दृष्टि दोष जिसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है उपयोग? तो बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 20 के लिए? ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था 6ठी अनुसूची में टोटल 4 राज्यों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए मणिपुर इसमें नहीं होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो डिजरेली की बात करें तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विरोध। ये कथन किसका है? डिजरेली का है। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका हो जाएगा टी.आर. होम्स का। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका कर्नल रीज का। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर, यानी 3 का आपका हो जाएगा डी। तो 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, देखते किस में है? 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी बिल्कुल सही है, 4 का सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये आपका सही जवाब है। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए साथियों हमने इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताया था। कैबिनेट मिशन में पूछे कितने मंत्री थे, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना है पास। पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जॉन साइमन नहीं था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पी शुरुआत में है, तो पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो साथियों कौन सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, घनानंद याद रखिएगा। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था? देखिए कांग्रेस का बिहार में 2 अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था पटना के बांकीपुर में, और बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है 1922 में। कहाँ पर? तो गया में। और इस अधिवेशन में पूछा जा रहा है किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यदि कोई संसद सदस्य
सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई सांसद सदस्य है और बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा जिससे सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये है 60 दिनों से अधिक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिनों से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वसम्मति है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? सर्वसम्मति। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। यदि विश्व बाजार में पूछा जा रहा है किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अगर अधिक हो जाए तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट में POP से लिखा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। और जिप्सम का क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। तो फिलहाल आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो साथियों, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? एक होता है सत्य फल और एक है असत्य फल। तो इसमें असत्य फल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेब और यहाँ पे नाशपाती, यानी कि 1 और 3 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आलू का जड़ नहीं खाया जाता है क्योंकि आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। बाकी गाजर, चुकंदर, शलजम, ये सभी इन सभी के जड़ खाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं। तो देखिए, आवेग की बात करें तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, A का 3। कार्य हो जाएगा जूल, ये सिंपल है। दाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो दाब हो जाएगा पास्कल, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बल का न्यूटन, तो A 3 B 1, A का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, मतलब आंसर हमारा A होगा। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोलक की जो टाइम पीरियड है ये निर्भर करती है किस पर? तो लंबाई के ऊपर। प्रकाश की प्रकृति होती है। तो साथियों, प्रकाश की जो प्रकृति है याद रखिएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, बिल्कुल सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, ये भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये गलत है क्योंकि इटांकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है, ना कि मणिपुर में। चलिए, यहाँ पर भी सुमेलित करना है।
तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर बता देते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स, जो घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर भी सुमेलित करना है। कौन सा बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार छपता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। इडुक्की बांध कावेरी, गलत है। इडुक्की बांध कहाँ पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। कहाँ पर? पेरियार नदी पर। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी क्या है? स्थल रुद्ध देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा ये मिले हैं लहुरा देव से। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बनावली से मिले हैं। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो ये था मगध। 16 महाजन पदों में से एक है मगध, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? ग्रीवरज, वर्तमान में राजगीर। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कीजिए। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। और इनके द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं जैन धर्म में? तो याद रखिए कैवल्य कहा जाता है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? सही जवाब है ययाति केसरी ने। आप लोग कमेंट करके बताइए ये मंदिर किस राज्य में है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो यह है कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों हॉट मनी शब्द का उपयोग किया जाता है किसके लिए? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ये है, जबकि मालदीव नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं और ये PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।